ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत प्रेमियों का बहुत बहुत आभार जो आप अपने घर में कुछ देर से ही रोज़ चलाते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि सबके घर में भागवत कथा पूरी हो, जिसमें सबको पता चले कि भागवत में ये लिखा हुआ है, ये आप तक पहुंचने के लिए, ये उद्देश्य के लिए मैं ये भागवत कर रहा हूँ। भगवान रक्षा करे सभी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचदशो अध्याय में मथे वेणु के हाथ, ताते प्रतु प्रगटो तुरत भयसो पृथ्वीनाथ। श्री मैत्री जी बोले कि फिर उस अपुत्र वेन महीपति की भुजाओं को मुनियों ने मथा, तो उसमें एक जोड़ा अर्थात एक कन्या और एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस जोड़े को जन्मा देखकर वे ब्रह्मवेता ऋषि भगवान की कला जान अत्यंत संतुष्ट हो बोले कि ऋषि बोले कि हे परम पुरुष, संसार की रक्षा के लिए विष्णु भगवान की कला से उत्पन्न हुए हैं, और यह देवी श्री नारायण के हृदय में नित्य प्रतिवास करने वाली श्री लक्ष्मी जी की कला से प्रकट है। यह जो पुरुष है वह सब राजाओं में अधिराज, बड़ा तेजस्वी और यशस्वी महाराज पृथु नाम से प्रसिद्ध होगा, और सब संसार में अपना यश विस्तार करेगा। और यह सुंदर स्त्री देवी गुण भूषण के भूषित वरारोह अची नाम छवि की छवि बढ़ाने वाले अपने पति पृथु की सेवनीय होगी। और यह पृथु तो संसार की रक्षा के लिए साक्षात विष्णु भगवान का अंश प्रकट हुआ है। राजा भगवान का अंश होता है, और यह श्री नारायण के हृदय में सदा वास करने वाले भगवत परायण श्री लक्ष्मी जी ने आकर अवतार लिया है। मैत्री जी बोले कि इस प्रकार ब्राह्मण लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, गंधर्व यश गाने लगे, सिद्ध लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, और देवांगनाएं नृत्य करने लगे। स्वर्ग से शंख, तूर्य, मृदंग और दुंदुबी आदि अनेक प्रकार के बाजे बजाते देवता, ऋषि, पितृगण, सब लोकपाल शिव को साथ लेकर जगत गुरु ब्रह्मा जी भी वहां आए। शिव जी को साथ लेकर जगत गुरु ब्रह्मा जी भी वहां आए, और पृथु के दाहिने हाथ में गदाधारी चक्र का चिन्ह देखा, और दोनों पांवों में कमल के चिन्ह देखकर ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि ये साक्षात विष्णु भगवान की कला से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं में से मिली हुई रेखाओं का चक्र न हो उसको परमेश्वर का अंश जानना चाहिए। हस्तरेखा के अंदर बहुत बड़ी बात है, इसमें गहराई की जाने के लिए है कि जिसके हाथों में दूसरी रेखाओं से मिली हुई रेखा का चक्र न हो उसको परमेश्वर का अंश जानना चाहिए। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने उसके अभिषेक को आरंभ किया, और सब ओर से अभिषेक के पदार्थ लोग लाने लगे। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, नाग, गो, खग, मृग, आकाश, पृथ्वी और सब जीव मात्र भेंट ले लेकर उपस्थित हुए, और महाराज पृथु ने स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अलंकृत अचित पत्नी से शोभित मानो दूसरा अग्नि विराजमान है ऐसे दिव्यमान दिखाई देने लगे। हे विदुर, कंचन का सिंहासन तो कुबेर ने उसके लिए दिया, और वरुण ने चंद्र क्रांति समान छत्र समर्पण किया। कब कंचन का सिंहासन तो कुबेर ने उसके लिए दिया, और वरुण ने चंद्र क्रांति समान छत्र समर्पण किया, जिसमें से सदा शीतल जल टपकता रहता है, और अत्यंत विशाल 2 चमर वायु ने भेंट किए। धर्म ने कीर्तिमय माया अर्पण की,
इंद्र ने परमोत्मन किरीट दया और यमराज ने संयमन नाम दंड दिया जो दुष्टों का विनाश करने वाला था। ब्रह्मा जी ने ब्रह्ममय कवच दिया। सरस्वती ने उत्तम हार समर्पण किया। श्री हरि के चक्रधर ने चक्र सुदर्शन अर्पण किया और लक्ष्मी जी ने अखंडित ऐश्वर्य दिया। लक्ष्मी जी जहाँ होती है अखंड ऐश्वर्य होता है। रुद्र ने 10 चंद्र नाम खड़ग दिया और सतचंद्र नामक ढाल श्री पार्वती जी ने दी। चंद्रमा ने अमृतमय घोड़े दिए और अत्यंत सुंदर रथ त्वष्टा ने दिया। अग्नि ने मेंढे और बैल के सींगों से बना हुआ धनुष दिया। सूर्य ने किरण में शत्रु के भस्म करने वाले बाण दिए। जय हो सूर्य भगवान की जय हो। शत्रु को भस्म करने वाले बाण किरण में ये सूर्य भगवान ने दिए। सूर्य ने किरण में शत्रु के भस्म करने वाले बाण दिए। भूमि ने योगमय पादुका दी, जिनको पहनकर वहां जहां चाहे वहां चले जाओ। और आकाश सदा पुष्पों का हार देता रहा और आकाश में विचरने वाले नभचर लोगों ने नाट्य सुंदर गीत बाजे और अंतर्ध्यान होने की शक्ति दी। ऋषि मुनियों ने सत्य आशीर्वाद दिया। समुद्र ने अपना पुत्र शंख दिया। शंख जो आपके घर में विराजमान है वो समुद्र का पुत्र है। समुद्र पर्वत नदियों ने उस महात्मा के रथ को मार्ग दिया। सुत मांगद बंदी जन उसकी स्तुति करने लगे। उन स्तुति करने वालों को अपने समीप खड़ा देखकर महाप्रतापी वेन पुत्र पृथु ने मेघ समान गंभीर वाणी से हंसकर यह वचन कहा। पृथु बोले कि हे सुत, हे मागध, हे सौम्य बंदीजनों, अभी तक लोक में मेरे गुण प्रकट नहीं है। तुम किस लिए मेरी स्तुति करते हो? संसार में जिसके गुण विदित होते हैं उसकी स्तुति करनी चाहिए। तुम्हारी वाणी मेरे लिए मिथ्या न होनी चाहिए। हे श्रेष्ठ वाणी वाले पाठकों, इसीलिए कालांतर में जब हमारे गुण प्रकट दिखने लगे तब तुम भले प्रकार हमारे वंश की प्रशंसा करना। यह तुम नहीं कह सकते कि हम सभ्यों के प्रेरणा से तुम्हारी स्तुति करते हैं, क्योंकि उत्तम श्लोक परमेश्वर के गुणानुवाद के आगे और मनुष्य के गुण सभासद नहीं गाते। आत्मा के महागुण के सम्मुख सनातनों के असंतों के गुणों की संभावना मात्र से कौन स्तुति कराए? वे मूर्ख इस बात को नहीं जानते हैं कि यह गुण मुझ में होंगे। इस बात से वंचित होने के कारण वे लोग मेरा उपहास करेंगे। जो सामर्थ्यवान, लज्जावान और कीर्तिमान पुरुष है वे अपनी स्तुति कराने में भी निंदा समझते हैं। जैसे विक्रमी ब्राह्मण का वध आदि पुरुषार्थ की निंदा करते हैं, ऐसे परम उदार पुरुषों के सामने स्तुति की निंदा करते हैं। हे सुतादिको, हम श्रेष्ठ कर्म करके अभी लोक में विख्यात नहीं हुए हैं, फिर बालक के समान आपसे कैसी अपनी स्तुति कराए? इति श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 62 टीकाए प्रथोर अवतार वर्णन नाम 15 अध्याय। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस 16 अध्याय में पृथु को अति सत्कार लोकपाल अरुसुत गण कीनो विविध प्रकार। मैत्री जी बोले कि राजा पृथु तो इस प्रकार अपनी बड़ाई का उनसे निषेध करता ही रहा, परंतु मुनियों की प्रेरणा से पाठक गण और गायक अमृत रूपी वाणी से उसकी सेवा और स्तुति प्रसन्न मन होकर करने लगे। जो आपने साक्षात देववर्य माया से अवतार लिया है और वेन के अंग से उत्पन्न हुए हो, जब आपके पुरुषार्थ में बृहस्पतियों की बुद्धि भ्रमजाल में आ जाती है
तो फिर आपके चरित्र वर्णन करने का हमारी क्या सामर्थ्य है। यद्यपि आप ऐसे हैं तो भी उदार यशी और भगवान विष्णु की कला अवतार प्रतु के कथा अमृत में आहत होकर मुनि लोगों को जैसा उपदेश है और उन्होंने अपने योग बल से जैसा हमारे हृदय में प्रकाश किया है। मुनि लोग योग बल से आपके हृदय में प्रकाश करते हैं। तो कि मुनि लोगों ने जैसा उपदेश है उन्होंने अपने योग बल से जैसे हमारे हृदय में प्रकाश किया है उसके अनुसार आपकी अनुपम महिमा का विस्तार करते हैं। आप धर्मधारियों में श्रेष्ठ हैं और लोगों की धर्म के मार्ग में चलाने वाले हैं और धर्म की सीमा की रक्षा के लिए सेतु है। धर्म की मर्यादा रूपी सेतु की तोड़ने वाले के नाशक हो। केवल आप ही अपने देह से तनु धारण करते हो। यही समय समय के यथाभाव होना लोक का हित करते हैं। एक देह में लोकपाल के शरीर धारण करते हैं। उसी प्रकार लोकपालों के शरीर का पालन पोषण और सुकाल में धन लेवेंगे और दुर्भिक्ष काल में धन देकर प्रजा की सहायता करेंगे। सभी जीव मात्र में सम्मान बर्ताव कर सब जीव मात्र पर समदृष्टि रखकर अपने प्रताप का प्रकाश बढ़ाएंगे। जैसे वसुमती सर्व संसार का भार सहन करती है। वसुमती पृथ्वी सर्व संसार का भार सहन करती है। ऐसे ही यह कृपालु प्रथु पृथ्वी की गति धारण करके दीन दुखी जन इसके ऊपर पग ही धरे देंगे तो भी उनका अपराध क्षमा करेंगे। जो कभी इंद्र वर्षा नहीं करेगा तो वह नरदेव देहधारी बिना प्रयास श्री हरिदेव कच्छ प्राण से इंद्र के सदृश वर्षा करके आर्त जनों की रक्षा करेंगे। चंद्रवत वंदन अमृत मूर्ति से अनुरागी चितवन के देखने से मनोहर मंद मुस्कान से सब संसार को तृप्त करेंगे। यह अप्रकट मार्ग होंगे जैसे वरुण के सब काम गुप्त हैं। ऐसे ही यह पृथ्वीनाथ गंभीर बुद्धि रक्षित चित्त होंगे। उनके गमन मार्ग का कोई नहीं जान सकेगा और न इनके परिणामों को किसी की शुद्धि होगी। यह क्या करेंगे, इनके प्रयोजनों का भाव कोई नहीं जान सकेगा। यह अनंत महात्माओं के गुणों के एक धाम है। यह प्रचेता के समान जितेंद्रिय होंगे। वेन रूप अरणि से प्रकट हुए प्रथु रूप अग्नि का कोई शत्रु शीतल करने वाला न होगा। सबके निकट रहने पर भी शत्रु को ऐसे ज्ञात होंगे कि अत्यंत दूर बैठा है और कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से इनको जीत न सकेगा। सब जीव मात्र के बाहर और भीतर के सब कर्मों को चार द्वार देखते हुए प्राणियों को अधीश आत्मभूत वायु के समान उदासीन रहेंगे। धर्म मार्ग में ऐसे सत्यवादी होंगे कि अदंड को दंड कभी न देंगे, चाहे पुत्र हो चाहे शत्रु। न्याय के समय किसी का पक्षपात न करेंगे। जो दंड देने के योग्य होंगे उसी को दंड का भागी करेंगे। इन प्रथु का अखंड शासन मानसा चल पर्वत से लेकर जहाँ तक भगवान भास्कर सूर्य भगवान अपनी किरण से तपते हैं वहाँ तक राज्य करेंगे। पूरी पृथ्वी पर राज्य करेंगे। अपनी चेष्टा करके सब लोगों को प्रसन्न करेंगे। फिर मन के आनंदकारी मनोहर वाक्यों से प्रजा को अत्यानंद करेंगे और प्रजा प्रसन्न होकर कहेगी कि हमारे महाराज दुख भंजन है, दृढ़वर्ती है, सत्यवादी है, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, वृद्ध जनों के दास, शरणागत वत्सल्य, सब प्राणी मात्र के मानदाता, दीन दयालु होंगे। पर स्त्री को माता के समान मानने वाले, अपनी भार्या को अपनी अर्धांग सदृश जानने वाले, प्रजा में
पिता के समान प्रीति करने वाले ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के किंकर होंगे। सब देहधारियों को अपने आत्मा के सम्मान प्रिय सुहृदयों को आनंद बढ़ाने वाले निसंग पुरुषों की संगति वाले दुष्टों को दंड देने वाले होंगे। यह तो साक्षात त्रिभुवन नायक निर्वेद भगवान त्रिगुणी माया के आदेश सब में बसे हैं। आत्मा की कला से अवतार धारण किया है, जिसमें अविद्या रचित निर्थक नाना भांति के प्रतीत होते हैं, ऐसे दृष्टि आते हैं। यह नरदेवों के नाथ उदयचल में लेकर सब भूमंडल को जैसे मार्तंड्य प्रदक्षिणा देते हैं, इसी प्रकार अकेले जयप्रद रथ में बैठे धनुष बाण लेकर समस्त भूमंडल की प्रदक्षिणा करेंगे। आठों लोकपाल सहित सब राजा लोग जहां तहां इनके लिए भेंट देंगे और उन आदिराज चक्रायुध की स्त्रियां इन आदिराज्य के श्री नारायण की कला समझकर बारंबार यश उच्चारण करेंगे। यह आदिराज गोरूप धरणी को दुहेंगे और प्रजा में प्रजापति की नई वृत्ति करेंगे और लीला करके अपने धनुष के अग्रभाग से पर्वतों को तोड़कर सब पृथ्वी को सम्मान करेंगे। इंद्र की नाई पर्वतों का भेद कर चूर्ण करेंगे। जिस समय ये अपने आजगव धनुष का टंकार करेंगे, निर्द्वंद होकर संग्राम में विचरेंगे। जैसे पूछ उठाकर पंचानन पृथ्वी पर घूमता है, उसी प्रकार विचरेंगे। तब सब दिशाओं में दुष्ट लोग भाग जाएंगे। जहां सरस्वती प्रकट हुई है, वहां ये 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। जब 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे, तब अंत में वर्तमान होने पर इंद्र आकर इनका घोड़ा चुरा कर ले जाएगा। यह अपने स्थान के समीप उपवन में भगवान सनत कुमार को अकेला पाकर श्रद्धा पूर्वक उनका आराधना करके साक्षात निर्मल वासुदेव भगवान के ज्ञान को प्राप्त करेंगे कि जिस ज्ञान के जानने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जहाँ तहाँ प्रजागण महापराक्रमी भूपति का यश मधुर वाणियों से गाकर विख्यात करेंगे। तब अपने पराक्रम की कथा अपने कानों से सुनेंगे और उनकी आज्ञा को कोई भंग न कर सकेगा। सब दिशाओं को जीत कर अपने तेज से सब लोक के सुलों को निकाल कर सुर असुर इंद्र इनकी गाथाओं को गाएंगे और यह महानुभव भूमि के पति होंगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद भाषा टीकाए मुनि प्रयुक्त सूताधिकृत स्त्रोत वर्णन नाम 16वां 16वां अध्याय समाप्त। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17 में सब अन्न को धरणी बीज गई खाए, जब प्रथु को पे धरणी पर धरणी शरण ले आए। मैत्री जी बोले कि जब इस प्रकार उस भगवान प्रथु को गुण कर्मों से विख्यात किया, तब राजा प्रथु ने उनकी अत्यंत सराहना कर प्रणाम किया, उनका पूजन कर आदर सत्कार सहित उनको संतुष्ट किया और ब्राह्मणादिक चारों वर्ण भत्सर्य अमात्य पुरोहित पूर्वासी सब प्रकृति प्रजा का राजा पूजन करने लगे। विदुर जी बोले कि अनेक रूप धरने वाली धरणी ने क्यों गोरूप धारण किया, और जब प्रथु ने उनका दूहा तो उसे समय वत्स कौन था और दोहनी क्या थी, और स्वभाव से ऊंची नीची पृथ्वी को सम्मान क्यों किया, और उसके पवित्र यज्ञ के घोड़े को इंद्र देवता क्यों चुरा कर ले गया। हे ब्राह्मण, हे देववादियों में श्रेष्ठ
भगवान सनत कुमार से परम ज्ञान को प्राप्त कर पूर्ण ज्ञानी हो, वह राज ऋषि किस गति को प्राप्त हुआ। और श्री कृष्णचंद्र भगवान आनंद कंद, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान और जो भी कुछ सुंदर विख्यात यश पुण्यदायक भगवान पृथु की कथा के आश्रित हो, वह आप वर्णन कीजिए। आपके चरणविंद अनुरागी भगवत का भक्त जो मैं हूँ, सो मुझसे आप कहो, उस पृथु ने वेन के अंग से उत्पन्न होकर पृथ्वी को किस लिए दूहा। सूत जी बोले कि जब विदुर जी ने वासुदेव भगवान की कथा के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब उसकी प्रशंसा कर प्रसन्न मन होकर मैत्री जी ने कहा। मैत्री जी बोले कि अंग जब पृथ्वी को राज तिलक ब्राह्मणों ने दिया और प्रजा पालन का आमंत्रण किया, तब सब भूतल अन्न रहित हो गए और सब प्रजागण सुधार्थ हो कृश शरीर हो गए। तब प्रजापति के समीप जाकर बोले कि हे राजन, आपको सुधा अत्यंत पीड़ित कर रही है। जैसे वृक्ष मध्य स्थित अग्नि से वृक्ष जलते हैं, ऐसे ही जठार अग्नि से हम सब जल रहे हैं। हे शरणागत पालक, हम तुम्हारी शरण है और ब्राह्मणों ने आपको हमारा अधिपति बनाया है। आप हमारे सब वृत्तियों का साधन करो। हे पृथ्वीनाथ, हमारी रक्षा करो। भूख के कारण हमारे प्राण पयान किए जाते हैं। अन्न देने के लिए आप कोई ऐसा यत्न करे जिससे हमको अन्न प्राप्त हो। हे नरदेव, इतनी शीघ्रता करो कि अन्न बिना हमारे प्राण न निकल जाए, क्योंकि जब हमारा शरीर ही न रहा तो फिर अन्न हमारे किस काम का है। चौपाई है यहाँ पर। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। आपको यह उपाय शीघ्र ही करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको जीविका का पति और लोगों का पालक बनाया है। मैत्री जी बोले कि हे विदुर, प्रजागणों के आर्त वचन सुनकर पृथु ने बहुत काल तक विचार किया तो भली भांति दुर्भिक्षी के प्रयोजन को समझ लिया कि वसुमती सब औषधियों के बीज को निगल गई, इसी से अन्न को उत्पन्न नहीं कर सकती। यह बात अपने चित्त में निश्चय कर धनुष बाण ले, जब जैसे त्रिपुरासुर के मारने के लिए शिव ने धनुष चढ़ाया था, उसी प्रकार भूमि के भस्म करने को महाकाल के समान क्रोधित होकर परम प्रचंड बाण धनुष पर संघान किया। जब पृथु को क्रोध से लाल लाल नेत्र किए और चाप चढ़ाए तो देखा तो पृथ्वी डर के कारण थर थर कांपने लगी और धेनु का रूप धरकर भागी। जैसे वधिक के भय से मृगी भागती है, ऐसे ही वसुंधरा व्याकुल होकर भागती हुई भूमि को भूप देखकर रथ पर चढ़कर महाक्रोधित हो अरुण नयन कर धनुष बाण चढ़ाए उसके पीछे दौड़े और जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां पृथु ने उसका पीछा न छोड़ा। जब देवी वसुमती दिशा विदिशा अवनी आकाश उनके मध्य का अंतरिक्ष जहां जहां भाग कर गई, उन्हें वही स्थान पर पृथु को शस्त्र लिए आता हुआ अपने पीछे देखा। सब लोकपालों के लोकों में अत्यंत शोकाकुल हो भागी फिरी। जैसी प्रजा मृत्यु के समान थर थर कांपती है और कोई नहीं बचा सकता, ऐसे ही पृथु के सामने किसी का सामर्थ्य न हुआ जो बिना दीन दयालु के दीन पृथ्वी की रक्षा करे। जब कहीं शरण न मिली तब भागने से निवृत्त हो पीछे लौटी और मस्तक नवाकर महाबाहु राजा पृथु से बोले कि हे धर्म, हे शरणागत प्रतिपालक, हे आप द्रक्षक, सब संसार के पालन करने के लिए आप उत्पन्न हुए हो, तो मेरा भी पालन करो। मुझ दीन निरपराधनी को क्यों मारते हो? आप तो धर्मज्ञ कहलाते हो, फिर मुझे अबला पर कैसे हाथ डालोगे? यदि स्त्री कोई अपराध भी करे तो साधारण मनुष्य भी
उसको नहीं मारते, और आप तो आर्त बंधु प्रणत पाल दीन वत्सल्य हो। आपका कहना ही क्या है? जिसमें सब विश्व स्थित है, ऐसे दृढ़ नौका रूपी मुझको तोड़कर फिर इस संसार को और अपने शरीर के आधार को जल पर किस प्रकार धारण करोगे? पृथु बोले कि हे वसुंधरे, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए मैं तुझको बिना मारे कदापि न छोड़ूंगा। क्योंकि यज्ञ में तू अपना भाग लेने तो उपस्थित हो जाती है और धान्याधिक उपार्जन नहीं करती, धान्य का उपार्जन नहीं करती, फिर तू दंड की भागी न होगी। और सुन, जो गाय सदा घास और दाना तो खाए और दूध दे नहीं, तो उस दुष्टा को दंड देना योग्य है या नहीं? तूने मुझे अयोग्य समझकर ब्रह्मा जी के पहले रचे हुए जो औषधियां के बीज थे उन्हें अपने उदर में रोक लिए, उनको तू प्रकट नहीं करती। रे धरणी कुमति दुखदाई, नहीं जानत मेरी प्रभुताई। यह दीन प्रजा भूखों के मारे व्याकुल हो अत्यंत दुखी हो रही है। अतः अब अपने तीव्र बाण से तेरा शरीर विदीर्ण कर तेरी मजा में इस आर्त प्रजागणों के प्रमुदित करूंगा। पुरुष, स्त्री, नपुंसक, अपनी बड़ाई आप करने वाला, प्रजा को क्लेश देने वाला, दयाहीन, साधुओं से द्रोह रखने वाला और अधम, इतने पुरुषों का मारना राजा को न मारने के समान है, क्योंकि इनके मारने का कुछ दोष नहीं है। अरे गर्विली कुमति भरी दुर्मद वाली धरणी, तूने कपट करके गोरूप धारण किया। मैं तिल तिल समान तेरे खंड खंड करके अपने अनुपम योग्य बल के प्रताप से प्रजा को जल के ऊपर धारण करूंगा। क्या तूने मेरे प्रताप को कुछ नहीं समझा? इस प्रकार क्रोधमय महाकाल मूर्ति काल के समान धारण के पृथु को देख धरणी नम्र हो थरथर कांपती हुई हाथ जोड़कर बोली कि धरा बोली कि जय पर पुरुष पृथ्वी की नाना प्रकार की माया करके शरीर धारण करने वाले आत्मा स्वरूप के अनुरूप अनुभव से दूर हुए, जिन्होंने द्रव्य किया और कारक संबंधी अहंकार और अहंकार निमित्त राग दोष की ऐसे धर्मज्ञ को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिस ब्रह्मा ने अपने रचे हुए जीवों के लिए मुझको रचा है और मुझको सब प्राणी मात्र का आधार बनाया है, स्वदज, अंडज, पिंडज, जरायुज, ये चारों प्रकार के जीव मेरे ऊपर वास करते हैं। कोई स्वतंत्र विश्वनाथ आज हाथ में धनुष बाण लेकर मेरे मारने को उद्यत हुए हैं। अब मैं ऐसे परमात्मा को छोड़कर और किसकी शरण लूं? आदि में जिस परमेश्वर ने अपने अधीन रहने वाले प्रवर्तक माया से चराचर को उत्पन्न किया और उसे अपनी माया से संसार की रक्षा के लिए हुआ, वह धर्मपरायण परमात्मा मुझको किसके लिए मारता है? सत्य है कि परमात्मा की चेष्टा उसकी दुर्जय माया से विक्षिप्त चित्त वाले पुरुषों से नहीं जानी जाती। जिसने स्वतः एक होने पर भी माया से अनेक रूप और स्वाधीन परमेश्वर ने यह जगत रचा है और ब्रह्मा के द्वारा भी चराचर विश्व को उत्पन्न करवाया है। द्रव्य क्रिया कारण चेतन आत्मा द्वारा अपनी शक्तियों से इस विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय करता है। अति उत्कंठ और निरुद्ध शक्ति वाले वेदा पर पुरुष के अर्थ में बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे विभो, हे अज, आपने उसी अपनी आत्मा से रचे हुए महाभूत इंद्रिय अंतःकरणात्मक इस अपने उत्पन्न किए हुए विश्व को उत्तम रीति से स्थित करने के लिए आदि रूप धर जो हिरण्याक्ष दुष्ट को मार रसातल में मेरा उद्धार किया था और
पानी के ऊपर नौका रूप में स्थापित आधारभूत मेरे ऊपर रही हुई प्रजाओं के पालन करने के लिए जो आप पृथु रूप धारण करके उत्पन्न हुए हो, उसी धरणी के धारण करने वाले आप उग्र बाण चढ़ाकर मेरे मारने को उपस्थित हो। क्या कहूँ, बड़े अचंभे की बात है। निश्चय है कि मुझ सरीखे जिनके चित्त परमात्मा की माया से मोहित है, वे पुरुष भगवान के भक्तों की चेष्टा भी जब नहीं जान सके, तो फिर परमात्मा की चेष्टा जाननी तो महाकठिन है। उसको कैसे जान सकते हैं? भगवान के समान जितेंद्रिय वीर पुरुषों के लिए बारंबार मेरा नमस्कार है। कोई कहे कि पृथु ने इतनी बड़ी पृथ्वी को व्याकुल कर दिया, तो यह बात कुछ आश्चर्य नहीं है। भगवत के भक्तों को सब सामर्थ्य है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंद भाषा टीका पृथुधरणी निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अष्टादश अध्याय में जरा वचन प्रियमान, वत्स पात्र सब जान के लगे करन पे पान। मैत्रेय जी बोले कि क्रोध से होठ जिसके फड़क रहे थे, ऐसे पृथुराज की स्तुति कर भयभीत पृथ्वी बुद्धि से मन को सावधान करके फिर बोली कि बुद्धि से मन को सावधान करके फिर बोली कि हे नृपेंद्र, क्रोध शांत करो और मुझको अभय दान देकर मेरी विनय सुनो। जैसे भ्रमर पुष्प का सार रस लेता है, भ्रमर भंवरा पुष्प का सार रस लेता है, ऐसे ही जो बुद्धिमान विलक्षण लोग होते हैं, वे सब वस्तुओं का सार ग्रहण कर लेते हैं। इस लोक में और परलोक में तत्वदर्शी मुनियों ने पुरुषों के कल्याण की सिद्धि के लिए योग प्रयोग कृषि आदि उपाय बतलाए हैं और उन्होंने कर्म किया है। जो महात्मा जनों ने उपाय बतलाए हैं, उन प्रयत्नों को जो लोग सदा सहित अच्छी रीति से सावधान हो अनुष्ठान करते हैं, वे प्रतिकूल पुरुष की उन उपायों के बिना अनायास सफल हो जाते हैं। जो अज्ञानी उन प्रयत्नों का तिरस्कार करके अपने मन से अथवा और किसी रीति से नूतन उपाय करते हैं, तो उनके बारंबार प्रारंभ किए हुए फल सब नष्ट हो जाते हैं। हे विशापते, ब्रह्मा जी की पहली रची हुई औषधि और जो अनादिक था, उनको वेन आदि व्रत रहित कुकर्मी लोगों को भोगते मैंने देखा। जब आप जैसे लोकपाल होकर न तो मेरा पालन किया और न प्रजा का पालन किया, उल्टा उसका निरादर किया। जब लोक में चोर ही चोर हो गए, तब मैंने यज्ञ के लिए सब औषधियों को ग्रस लिया, क्योंकि यह औषधि पापियों की योग्य नहीं है। जो इन औषधियों को पापी भक्षण कर लेंगे, तो फिर मुनि लोग यज्ञ के समय कहाँ से लाएंगे। मैंने अपने मन में यह विचार कर सब अन्न भक्षण कर लिया, इस कारण संसार में दुर्भक्षी हो गई। निश्चय है कि वह द्रुम बेली अब अधिक समय व्यतीत होने पर मेरी देह में क्षीण हो गई हो। जो कुछ उपाय महात्मा जनों ने बतलाया है, उसी उपाय से और अपने योग बल से आप मुझसे ले लो। हे वीर, प्रथम तो एक वत्स कल्पना करो जिससे मैं तुम्हारी प्यारी रहूं, और दूसरी उसी प्रकार मेरे अनुसार दोहिनी बनाओ, जिससे मैं आप पर प्रसन्न होकर दुग्ध रूपी आपकी सब अभिलाषा पूर्ण करूं। हे महाभाव, हे भूत भावन, जो तुम प्राणियों के लिए मनवांछित अन्न की इच्छा करते हो, तो किसी दुहने वाले को स्थापित करो। हे विमोह, हे राजन, आप मुझसे बारंबार
कर दीजिए, और जिससे वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर भी देव का वर्षाया हुआ पानी मेरे ऊपर सदा नालों में भरा ही रहे। ऐसी प्रिय हितकारी वाक्य पृथ्वी की सुनकर भूपति ने मनु के वत्स बना, हाथों में सुंदर दोहनी ले धनु रूप धरणी से अन्न दूहने लगे। उसी प्रकार और भी ज्ञानी लोग सब ओर से सारे ग्रहण करने लगे, और ऋषि मुनि आदि 15 जनों ने भी महाराज पृथु की वश की हुई पृथ्वी को अपनी इच्छा अनुसार दूहा। हे विदुर, ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाया और इंद्रिय रूप पात्र में परम पवित्र वेदमय दूध को दूहा। देवताओं ने इंद्र को वत्स बनाया और कंचनमय पात्र में अमृत, वीर्य, ओज, बल रूप पेय दूहा। और दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में सुरा, आसव रूप दूध दूहा। गंधर्व अप्सराओं ने विश्वासु को वत्स बनाकर कमलमय दोहनी में मधुर वाक्य और सुंदरता सहित ज्ञान विद्या रूप दूध दूहा। महाभगवान श्राद्ध देवताओं ने श्रद्धा करके अरिमा नाम पित्र को वत्स बनाकर कच्चे माटी के बर्तन में पितृगण के योग्य अनुरूप क्षीर को दूहा। और सिद्ध लोगों ने कपिल देव जी को वत्स बनाकर संकल्पमय नाम सिद्धि विद्या को दूहा। और जो विद्याधर आदि थे, उन्होंने आकाश पात्र खींचकर विद्या रूप दूध को दूहा। और जो मायावी लोग थे, उन्होंने मैं दैत्य को वत्स बनाकर गुप्त हो जाना इत्यादि अद्भुत प्रकृति वाले पुरुष संबंधी संकल्प पात्र से प्रकट होने वाले माया रूपी दूध को दूहा। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच जो रुधिर पान करने वाले थे, उन्होंने रुद्र को वत्स बनाकर कपालों में रुद्र रूप मदिरा को दूहा। ऐसे ही वृश्चिकादिकों ने सर्प, नाग, तक्ष को वत्स बनाकर बल रूप पात्र में विष रूप दूध को दूहा। जिनके डसने से मनुष्य उसी समय मर जाता है, सब पशुओं ने नंदीश्वर को वत्स बनाकर वन रूपी पात्र में मृग दृष्टि करके घास तृणादिक रूप दुग्ध दूहा। मांसाहारी जीवों ने सिंह को वत्स बनाकर अपने शरीर रूप पात्र में मांस रूप दूध को दूहा। और पक्षियों ने खगराज को वत्स बनाकर सब पक्षी चर, कीटाक्ष, अचर, फलादिक रूप दूध को दूहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर वनस्पति आदि अनेक प्रकार के रस रूप दूध को दूहा। पर्वतों ने हिमाचल को वत्स बनाकर शिखर रूप पात्र में नाना प्रकार की धातुओं को दूहा। सब जनों ने अपने अपने मुखियाओं को वत्स बनाकर अपने अपने पात्र में सब मनोवांछित फल देने वाली पृथुराज की वशीभूत की हुई पृथ्वी से अपने मन माना पृथक पृथक दूध दूहा। हे कुरुनंदन, ऐसा अन्न भोजन करने वाले पृथु आदि सर्वत्र पुरुषों ने अपने अपने अभिष्ट अन्न को दूहा, परंतु दोहनी वत्सादि भेद हो जैसे दूध में भी हो गया। फिर तो राजा पृथु पृथ्वी पर अत्यंत प्रसन्न हुए और सब कामादात्री पृथ्वी को अपनी प्यारी पुत्री बनाई और प्रेम से दुहिता के वत्सल्य हुए। फिर राजाधिराज विभु ने अपने धनुष के अग्रभाग से पर्वतों के शिखरों को तोड़ फोड़ कर इस भूमंडल को इकसार कर दिया। फिर भगवान पृथु प्रजा के जीवन का दाता, पिता के समान आनंद देने वाला तथा जहां तहां इस पृथ्वी पर यथा योग्य निवास के लिए उत्तम उत्तम निवास स्थान की कल्पना करने लगे। ग्राम, नगर, पुर, अनेक प्रकार के दुर्ग,
गौशाला, ग्वालियों के रहने के लिए स्थान, सेनाओं के रहने के लिए सैन्य भवन, पर्वत के प्रांत, भाग के ग्राम, जहाँ तहाँ वास दी। पृथु के राज्य से पहले पूर्व ग्रामादिक की रचना कहीं भी नहीं थी। जहाँ अपना सुख देखते थे वही निर्भय होकर स्थान बना लेते थे। उन्हीं लोगों को हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद भाषा टीका दोहन वत्सा विदेक पृथुराग पृथ्वी दोहन नाम अष्टोदश अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। जय हो पृथु महाराज की जय हो। जय हो भागवत भगवान की जय हो।